मित्रों, कर्ण का विजय धनुष देखकर अर्जुन युद्ध भूमि छोड़कर क्यों जाने लगा? आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आ गई थी? क्या अर्जुन कर्ण से डर गया था या श्री कृष्ण की कोई चाल थी? यह सब जानने के लिए आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहे। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर महायुद्ध अपने चरम पर था। चारों ओर गूंजते रणघोष और टकराते शस्त्रों की ध्वनि से धरती कांप रही थी। इसी बीच दो महारथी अर्जुन और कर्ण एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए। कर्ण ने अपने रथ से गर्जना करते हुए कहा, अर्जुन, आज तेरा अंत निश्चित है। मैं तेरा वध करके ही दम लूंगा। अर्जुन ने प्रत्युत्तर दिया, कर्ण, मैं इस युद्ध के लिए सदैव तैयार हूं। देखता हूं किस में कितना बल है। इसके बाद दोनों महायोद्धाओं के बीच भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। कर्ण की बाण वर्षा और अर्जुन का प्रत्युत्तर। कर्ण ने अपने धनुष से बाणों की वर्षा कर दी। आकाश बाणों से भर गया। अर्जुन ने भी तुरंत प्रत्युत्तर दिया और दोनों के बीच भयानक युद्ध होने लगा। अचानक कर्ण ने विजय धनुष उठाया। यह धनुष इतना शक्तिशाली था कि इसके समक्ष कोई टिक नहीं सकता था। कर्ण ने इससे अर्जुन पर तीव्र प्रहार किए, जिससे अर्जुन हिलने लगे। श्री कृष्ण समझ गए कि जब तक कर्ण के हाथ में विजय धनुष है, अर्जुन उसे पराजित नहीं कर सकता। इसलिए कारण को भटकना जरूरी है। श्री कृष्ण ने चतुराई दिखाई। युद्ध घोष अपने शंख को उठाया और युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी। एकाएक शंख की गर्जना सुन कर्ण अचंभित होकर, हे माधव, अभी तो सूर्यास्त नहीं हुआ, फिर आप युद्ध समाप्ति की घोषणा क्यों कर रहे हैं? इधर पांडव भी आश्चर्यचकित थे। आखिर श्री कृष्ण ने सूर्यास्त से पहले ही युद्ध विराम का शंखनाद क्यों कर दिया? शायद यह माधव की कोई लीला है। श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ पीछे हटाया और तेजी से पीछे जाने लगे। कर्ण ने अर्जुन को ललकारते हुए कहा, अर्जुन, तुम इतने पराक्रमी होते हुए भी युद्ध से भाग रहे हो? एक ऐसे वीर पुत्र का पिता जो युद्ध भूमि छोड़कर भाग रहा है। तुझसे तो अच्छा तेरा पुत्र था, जो अकेला बिना शस्त्र के लड़ा और अपने प्राण त्याग दिए। तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, हे माधव, आप ये क्या कर रहे हो? आप युद्ध भूमि से मुझे कहां ले जा रहे हो? ऐसे में तो मुझे सब भगोड़ा समझेंगे। तब श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, मैंने आज सुबह ही कहा, मैं तुम्हारा सारथी, आज तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। तुम कुछ नहीं बोलोगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को शांत रहने को कहा। श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को कर्ण से काफी दूर ले गए। तभी अन्य पांडव भी शंख की ध्वनि सुन अर्जुन कर्ण के बीच आ गए। नकुल और सहदेव ने कर्ण को युद्ध की चुनौती दी। कर्ण ने अपने दिव्यास्त्रों से उनको घायल कर अपने अपने रथ पर बांध दिया। कर्ण चाहता तो नकुल और सहदेव को मृत्युलोक पहुंचा सकता था, लेकिन कर्ण ने मां कुंती को दिया। वचन स्मरण था, इसलिए नकुल और सहदेव को जीवन दान देकर कर्ण अर्जुन के पीछे चल दिया। कर्ण अर्जुन को कहता है, अर्जुन, युद्ध करो, नहीं तो मैं ब्रह्मास्त्र का उपयोग करूंगा। इतना सुनते ही कर्ण का सारथी, कर्ण, तुम ब्रह्मास्त्र का उपयोग नहीं कर सकते। अगर तुम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करोगे तो अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेगा। तब दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो सकता है। कर्ण, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अर्जुन श्री कृष्ण से, हे माधव, कर्ण ये क्या अनिष्ट कर रहा है? श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, करने दो। कर्ण को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। कर्ण आवेश में आकर ब्रह्मास्त्र चलाने की चेष्टा की, लेकिन वह निष्फल हो गया। कर्ण बार बार असफल रहता है। कर्ण सोचता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी कर्ण के सामने भगवान परशुराम द्वारा दिए गए श्राप की छवि आंखों में मचलने लगती है। कर्ण, तुमने मुझसे झूठ कपट कर शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए जब भी तुम्हें दिव्यास्त्रों की जरूरत पड़ेगी तब संज्ञान करने की विधि तुम भूल जाओगे। अब कर्ण बहुत हताश हो गया। इधर श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को एक ऐसी जगह ले गए जहां कीचड़ था, और श्री कृष्णा ने अपने रथ को कर्ण के सामने खड़ा कर दिया। कर्ण उनके पीछे पीछे आया। जैसे ही कर्ण वहां पहुंचा, उसका रथ कीचड़ में धंस गया। रथ का संतुलन बिगड़ा और कर्ण रथ से नीचे गिर गया। अब कर्ण की आंखों में एक और श्राप की छवि मचलने लगी। हे कर्ण, जिस तरह मेरे पुत्र रूपी बछड़े को तुमने कीचड़ में तीर से मारा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तेरी भी मृत्यु ऐसी स्थिति में होगी। तभी श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, पार्थ, कर्ण को युद्ध की चुनौती दो। कर्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मुझे मेरा रथ ठीक करने दो, फिर युद्ध करना। कर्ण अपने रथ के पहिए को कीचड़ से निकालने लगा। अर्जुन कहता है, कर्ण सावधान। तब कर्ण कहता है, अर्जुन, तुम निरशस्त्र पर प्रहार नहीं कर सकते हो। श्री कृष्ण कर्ण को कहते हैं, कर्ण, ये बातें तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती, क्योंकि जब अभिमन्यु भी अकेला निशस्त्र था तो तुम सबने मिलकर उसकी हत्या कर दी। अब तुम अर्जुन से युद्ध करो। कर्ण, ठीक है माधव। अर्जुन कर्ण पर प्रहार करता है। कर्ण बाण से बचता है। कर्ण अपने विजय धनुष को लेने आगे बढ़ता है।
तभी श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, पार्थ, अगर कर्ण के हाथ में विजय धनुष आ गया तो कर्ण को हराना नामुमकिन हो जाएगा। श्री कृष्ण बोले, धर्म की रक्षा के लिए आज कर्ण का वध आवश्यक है। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और तीव्र गति से एक बाण चलाया, जो सीधा कर्ण के वक्षस्थल में जाकर लगा। कर्ण रणभूमि में धराशायी हो गया। श्री कृष्ण ने यह पूरी युक्ति इसलिए रची ताकि धर्म की स्थापना हो सके। कर्ण के श्रापों और विजय धनुष के प्रभाव को हटाने के लिए यह लीला आवश्यक थी। इस प्रकार कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए और धर्म की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्यारे मित्रों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।